श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 113। ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता उषा, रात्रि आदि छंद त्रिष्टो पंक्ति। ज्योतियों में श्रेष्ठ वह ज्योति उषा कही गई है। उषा की विचित्र और जगत प्रकाशक रश्मि भी व्याप्त होकर प्रकाशित हुई है। जैसे रात्रि सविता द्वारा प्रसूत है, वैसे ही रात्रि में भी उषा की उत्पत्ति के लिए जन्म स्थान की कल्पना की है, अर्थात रात्रि सूर्य की संतान है और उषा रात्रि की संतान है। दीप्तिमयी शुभ्रवर्णा उषा पधारी है, कृष्ण वर्णा रात्रि अपने स्थान को गई है। रात्रि और उषा दोनों ही सूर्य की बंधुत्व संपन्ना और भ्रम रहता है। वे एक दूसरे के पीछे आती हैं और एक दूसरे के वर्ण का विनाश करती हैं। इन दोनों बहनों उषा और रात्रि का एक ही अनंत सचरण मार्ग दीप्तिमान सूर्य द्वारा निर्दिष्ट है। वे दोनों एक के पश्चात एक उसी मार्ग पर भ्रमण करती हैं। समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाली रात्रि और उषा विभिन्न रूप धारण करने पर भी समान मनुयुक्ता है। वे आपस में बाधा नहीं देती और न ही कहीं रुकती हैं। हम प्रभास युक्ता सुनृत वाक्य नेत्री विचित्रा उषा देवी को जानते हैं। उन्होंने हमारा द्वार खोल दिया। उन्होंने संपूर्ण संसार को प्रकाशित करके हमारे धन को प्रकाशित किया। उन्होंने समस्त लोगों को अपनी किरणों से प्रकाशमय कर दिया। जो लोग टेढ़े होकर शयन करते हैं, उनमें से किसी को भोग के लिए, किसी को यज्ञ के लिए, किसी को धन के लिए, सबको अपने कर्मों के लिए उषा देवी ने जागृत किया। जो थोड़ा देख सकते हैं, उनकी विशेष रूप से दृष्टि के लिए उषा अंधकार दूर करती हैं। विस्तीर्ण उषा ने समस्त लोगों को प्रकाशित कर दिया। किसी को धन के लिए, किसी को अन्न के लिए, किसी को महायज्ञ के लिए, किसी को अभीष्ट प्राप्ति के लिए उषा देवी जगाती हैं। उन्होंने विविध जीविकाओं को से प्रकाश के लिए समस्त लोगों को प्रकाशमय कर दिया। वह नित्य यौवन संपन्ना शुभ्र वासना आकाश की पुत्री उषा देवी अंधकार को दूर करते हुए मनुष्यों को दृष्टिगोचर हुई हैं। वह संपूर्ण पार्थिव धनों की अधीश्वरी हैं। हे सुभगे, आप आज यहाँ अंधकार दूर करें। पहले की उषा जिस अंतरिक्ष मार्ग से गई हैं, उसी से उषा जाती हैं और आगे अनंत उषाएं भी उसी मार्ग से अनुगमन करती हैं। उषा अंधकार को दूर करके और प्राणियों को जागृत करके मृतवत संज्ञा शून्य लोगों को चैतन्यता प्रदान करती हैं। हे उषा देवी, आपने होमार्थ अग्नि प्रज्वलित की, सूर्य के प्रकाश से अंधकार को दूर किया और यज्ञरत मनुष्य को अंधकार से मुक्त किया। इसलिए आपने देवताओं के उपकार के लिए कार्य किया। उषा कब से उत्पन्न होती हैं और कब तक उत्पन्न होंगी, वर्तमान सूर्य पूर्व की उषाओं का साग्रह अनुसरण करती हैं और आने वाली उषाएं इन दीप्तिमयी उषा का अनुधावन करेंगी। जिन मनुष्यों ने अति प्राचीन समय में आलोक प्रकाशित करते हुए उषा देवी को देखा था, वे इस समय नहीं है। हम उषा देवी को देखते हैं। आगे जो लोग उषा देवी को देखेंगे, वे भी आ रहे हैं। उषा देवी द्वेष करने वाले निशाचरों को दूर करती हैं, यज्ञ का पालन करती हैं, यज्ञ के लिए आविर्भूत होती हैं, सुख देती हैं और सुनृत शब्द प्रेरणा करती हैं। उषा देवी कल्याणकारी हैं और देवों का वांछित यज्ञ धारण करती हैं। हे उषा देवी, आप उत्तम रूप से आज इस स्थान पर आलोक प्रकाशित करें। पहले उषा देवी प्रतिदिन उदित होती थी, आज भी धनवती उषा इस संसार को अंधकार से मुक्त करती हैं। इसी प्रकार आगे भी दिन दिन उदित होंगी, क्योंकि वे अजरा अमरा होकर अपने तेज से भ्रमण करती हैं। आकाश की विस्तृत दिशाओं को आलोक युक्त तेज से उषा देवी दीप्यमान करती हैं। रात्रि के काले रूप को दूर कर सोए हुए प्राणियों को जगाकर वे अरुण अश्व वाले रथ से आ रही हैं। उषा देवी पोषक और वर्णीय धन लाकर और सबको चैतन्य देकर विचित्र रश्मि से प्रकाशित करती हैं। यह विगत उषाओं में अंतिम है और आने वाले उषाओं में सर्वोत्तम है। इसलिए अपने उत्तम रूप और श्रेष्ठ आभा से प्रकाशमय हो रही हैं। हे मनुष्यों, उठो, हमारा संकीर्ण शरीर संचालन जीवन आ गया है, अंधकार समाप्त हो गया है और आलोक आ गया है। उषा देवी ने सूर्य देव को जाने के लिए रास्ता बना दिया है। हे उषा देवी, जिस देश में आप अन्न प्रदान करके उसे बढ़ाती हो, वहां हम भी जाएंगे। स्तुति करने वाले मनुष्य प्रभावती उषा की स्तुति करके सुग्रंथित वेद वाक्य का उच्चारण करते हैं। हे धनवती उषा देवी, आज हम प्रार्थना करने वाले मनुष्यों का अंधकार दूर कर उन्हें संतान और धन प्रदान करें। जो गौ संयुक्त और सर्ववीर संपन्न उषाएं
वायु की तरह शीघ्र सुनित स्तुति के समाप्त होने पर हव्य देने वाले मनुष्यों का अंधकार विनिष्ट करती हैं। वे अश्वदात्री उषाएं सोमयज्ञ संपादित करने वाले साधुओं के पास जाती हैं। हे उषा देवी, आप देवों की माता हैं, अदिति की प्रतिस्पर्धिनी हैं। आप यज्ञ का प्रकाश है, वह विस्तीर्ण होकर किरण प्रदान करती हैं, हमारे स्तोत्र की प्रशंसा करके हमारे ऊपर उदित होती हैं। हे सबकी वर्णिया, उसे हमें श्रेष्ठ मार्ग से उत्तम लोकों में ले चलें। उषाएं जो कुछ विचित्र और ग्रहण योग्य भोजन लाती हैं, वह यज्ञ संपादक स्तोता के कल्याण स्वरूप है। मित्र, वरुण, आदित्य, सिंधु, पृथ्वी और आकाश हमारी इन प्रार्थनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार सूक्त 113 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।